हम सभी सहज अवस्था में बैठे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हम सभी के इष्ट आराध्य, हम सभी के संरक्षक, हम सभी के पालनकर्ता की सहज सानिध्य में, जिनकी अनुकंपा से आज हम सभी की ध्यान साधना संपन्न होगी। प्रथमता अपने इष्ट आराध्य का स्मरण, ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ गोद में, आंखें बंद, कमर सीधी, मन शांत स्थिर अवस्था में, सहज अवस्था में, पवित्र अवस्था में, संपूर्ण अंतस में पवित्रता का स्थापन हो रहा है, ऐसा अनुभव। आज इस चतुर्दिवस के श्री राम ध्यान साधना में जब हम सभी अपने इष्ट को, आराध्य को अपने हृदयों में स्थापित कर रहे हैं, उस राम तत्व को स्थापित कर चुके हैं। कल के ध्यान में हम सभी ने राम के उत्सव को मनाया था। आज का विशेष अवसर हम सभी पुनः अयोध्या की ओर गमन करेंगे आज की ध्यान यात्रा से, और अयोध्या के सौंदर्य को सहज धारण करेंगे। वहां की जो सुंदरता है, वहां की जो माँ प्रकृति की अनुकंपा है, वहां हम सभी के इष्ट आराध्य की जो प्रखर चेतना समाहित है, उस दिव्यता को, भव्यता को हम सभी अनुभव करेंगे। यह हम सभी का सहज सौभाग्य। मन शांत स्थिर, संपूर्ण शरीर को एक श्वास संकेत दें कि हम सभी ध्यान की यात्रा का अभ्यास करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हम सभी की चेतना ऊर्ध्वगामी होगी, जिसके माध्यम से हम सभी की आध्यात्मिक उन्नति होगी। अपनी संपूर्ण मानसिक ऊर्जा को भी एक श्वास संकेत दें कि आज की इस धारणा के माध्यम से जो ध्यान का स्नान होगा, उससे हम सभी का अंतःकरण धुल जाएगा। हम सभी के अंतःकरण में पवित्रता की स्थापना हो जाएगी। पुनः अपने इष्ट का आराधन करें कि जिनकी सहज अनुकंपा से, जिनके सहज सानिध्य से हम सभी आज की इस ये चेतना की यात्रा को संपन्न करेंगे। शांत मन, शांत मन, स्थिर मन, सहज मन, पवित्र मन। पवित्रता रोम रोम में समाहित होते हुए अनुभव। पूर्णतः प्रयास करें कि शरीर को हिलाएं डुलाएं नहीं। शरीर की स्थिरता मन के संतुलन का कारण बनेगी। शरीर को स्थिर रखें। पूरा शरीर शांत स्थिर अवस्था में, सहज अवस्था में। आंखें बंद रखें। पूर्णतः शांत स्थिर अवस्था। पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर बनाए रखें। पूरी सजगता श्वास प्रश्वास पर। पूरी एकाग्रता श्वास प्रश्वास पर। पूर्णतः शांत अवस्था।
स्थिर अवस्था। पूरा शरीर, पूरा अंतःकरण, पूरी मनोशक्ति आज के इस ध्यान के लिए उत्साहित है, उमंगित है, आह्लादित है। पूर्णतः शांत अवस्था। श्वास प्रश्वास की एकाग्रता, स्थिर शरीर। बंद आंखों से अब अपने इस बैठे हुए शरीर को देखने का प्रयास करें। चेतन मन से बैठे हुए शरीर को देखें। हम सभी का शरीर हम सभी के आदेशानुसार आज की ध्यान यात्रा के लिए सहज ध्यान मुद्रा में बैठा है। पूरी ऊर्जा सहयोग कर रही है। हम सभी की प्राण ऊर्जा उस अनुभव को प्राप्त करना चाहती है जो विशेष है हम सभी के लिए। आइए इस यात्रा का आरंभ करें। चेतन मन की यात्रा। चारों तरफ श्वेत प्रकाश है। यह प्रकाश इष्ट की अनुकंपा से ही विस्तार ले रहा है। चारों तरफ परिवर्तन का प्रकाश, नवीनता का प्रकाश, दिव्यता का प्रकाश, प्राण का प्रकाश। मानो इस प्रकाश से एक मार्ग खुल रहा हो और इस मार्ग से हम सभी तीव्र वेग के साथ, तीव्रता से उस दिव्य पावन देवभूमि की तरफ, अयोध्या धाम की तरफ तीव्रता से आगे बढ़ रहे हों। यह हम सभी का मानस दृश्य मानो इच्छा मात्र से ही वह शाश्वत सत्य हो रहा हो, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा हो। हम सभी को प्रकाश का मार्ग खुल रहा है और हम सभी तीव्र वेग से अयोध्या धाम की ओर जा रहे हैं। ऐसा अनुभव। तीव्र वेग से अयोध्या धाम की ओर। चेतन मन जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, मानो प्राण का स्वतः ही प्रस्फुटन हो रहा हो, रोम रोम पुलकित हो रहा हो, रोम रोम आनंदित हो रहा हो। पूर्ण समर्पण का भाव है हृदयों में। इष्ट आराध्य में मिलन का भाव है। भक्त का भगवान में मिलन का भाव है। ईंधन का आग में मिलन का भाव है हम सभी में। तीव्र वेग से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीव्रता के साथ, दिव्यता के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। पूर्णतः स्थिर अवस्था हम सभी की। तीव्र वेग से बढ़ते हुए अनुभव।
अयोध्या धाम की शोभा अतुलनीय है। आज हम सभी उस सौंदर्य को निहारेंगे जिसके दर्शन मात्र से ही जीवन कृत्य कृत्य हो जाता है। जीवन में सौभाग्य का महासागर हिलोरे लेता है। आज इसी सौभाग्य का हम सभी उदय करेंगे। अयोध्या धाम की ओर बढ़ चुके हैं। अब धीरे धीरे हम सभी अयोध्या धाम की ओर आ गए। दूर से देखने पर भी वह ऐसी सुगंध आ रही है मानो एक हल्की सी मधुर जो बयार बह रही है। वायु का जो स्पंदन हम सभी के चेतन मन को स्पर्श कर रहा है, मानो वह इष्ट के ही रूप में है। वह जब चेतन मन को स्पर्श करता है, ऐसा अनुभव हो रहा हो मानो हम सभी के इष्ट, हम सभी के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम राम, श्री राम, मेरे राम संपूर्ण शरीर पर आशीष का हाथ फेर रहे हों, एक अभिभावक की तरह। जो एक शीतल मंद वायु बह रही है, उसका स्पर्श होते ही मानो राम का स्पर्श हो रहा हो। ऐसी भव्यता उस अयोध्या धाम के कुछ दूरी से ही यह अनुभव हो रहा हो, मानो हम सभी का इष्ट भी, आराध्य भी, हम सभी के इन पवित्र भावों को देखकर स्वागत के लिए आह्लादित हो। हम सभी का इष्ट, आराध्य हम सभी को एक शिशु की तरह है, बच्चे की तरह है, संरक्षण प्रदान कर रहा हो। ऐसा अनुभव, पवित्र भाव, देव भाव, रोम रोम में दिव्यता अब आ रही हो। इस शीतल वायु के स्पर्श से मानो आशीर्वाद प्राप्त हो चुका हो। अब हम सभी अयोध्या नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। मुख्य द्वार से अयोध्या नगरी की ओर प्रवेश कर रहे हैं। चारों तरफ ऐसी सौंदर्यता है मानो हजारों वसंत आज ही प्रकट हुए हों। हजारों वसंत एक साथ प्रस्फुटित हुए हों। जिस तरह से वसंत जब आता है, पूरी वसुंधरा लहलहा उठती है। आज हजार वसंत, सहस्त्रों वसंत एक साथ घटित हो रहे हों। इतनी सुंदरता है। हर पुष्प स्नेह का संदेश दे रहा हो। हर पुष्प में जीवन को सुगंधित करने, जीवन को सुंदर बनाने का एक संदेश दे रहा हो। ऐसा अनुभव। नदियों का शीतल जल मातृसत्ता के रूप में हम सभी में उस मातृसत्ता के प्रति आदर भाव विकसित कर रहा हो। ऐसा अनुभव। इस अयोध्या धाम के प्रवेश करने से ही ऐसे दिव्य भाव आ रहे हों, जैसे इन दिव्य भावों से हम सभी को देवतुल्य बना रहे हैं। यह प्रभाव है इस धरा का, इस भूमि का, इस दिव्यता का, इस प्राण ऊर्जा का। अनुभव करते रहें इस दिव्यता को, इस भव्यता को। नदियों का शीतल जल जो सतत कर्म का संदेश दे रहा है, जो निरंतर प्रवाहित हो रहा है।
जो निरंतर सत्कर्मों की शिक्षा दे रहा हो, जो निरंतर सेवा की प्रेरणा दे रहा हो हम सभी को। हरे भरे पेड़ मानो प्राकृतिक सौंदर्य से हम सभी को पोषित कर रहे हों, और इन हरितिमापूर्ण वातावरण से चारों तरफ का वातावरण विशुद्ध है, दिव्य है, वायु निर्मल है, सुगंधित है। अयोध्या धाम की नगरी का ऐसा विलक्षण स्वभाव हर व्यक्ति देवतुल्य नजर आ रहा है। हर प्राणी के जीवा पर राम नाम का उच्चारण है। जिस तरह से एक गिटार को जब दूसरे गिटार के साथ सामने बजाया जाता है, उसमें ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो दूसरा रखा गिटार स्वतः ही झंकृत हो उठता है। हम सभी की अवस्था कुछ ऐसी ही है। इस भक्तिपूर्ण वातावरण को देखकर, अनुभव करके हम सभी भी भक्ति के हिलोरे ले रहे हैं। सिया राम मैं सब जग जान, ऐसा पवित्र भाव उत्पन्न हो रहा है। इस भाव को बस आत्मसात करते रहें और इस आनंद में डूबते जाएं। यह राम रस है, यह राम का अमृतमयी रस है। सिया राम मैं सब जग जानी, कीन्ही प्रणाम जोर जुगवानी। हृदय आदर से भर रहा है, नेत्र स्वतः ही बंद हो रहे हैं, अंतस का प्रकाश स्वतः ही प्रस्फुटित हो रहा है, अंतस का आनंद स्वतः ही प्रस्फुटित हो रहा है, आनंद स्वतः ही हिलोरे ले रहा है। ऐसा अनुभव, ऐसा देव भाव मानो हम सभी के हृदयों पर राम की अहेत की कृपा है, जिनकी कृपा से हम सभी का जीवन धन्य हो गया, हम सभी के भाव निर्मल हो गए, हम सभी पवित्र हो गए। दिव्य अवस्था है हम सभी की, अलौकिक अवस्था है हम सभी की। हम सभी भाव से उमड़ रहे हैं, स्वतः ही भाव नेत्रों से भी अभिव्यक्त हो रहे हों, मानो नेत्र भी कुछ कहना चाहते हैं अपने इष्ट से, आराध्य से। हे पालन करता, हे संरक्षक, हे जन्मदाता, हे आराध्य, हे इष्ट, हे स्वामी, आज अहद की कृपा करके हम सभी पर एक ऐसा उपकार कर दिया है आपने, जिसके माध्यम से इस चेतना की यात्रा भी हम सभी सहज कर पा रहे हैं। यह हम सभी का सौभाग्य, और इस सौभाग्य से हम सभी में पवित्रता की चिंगारी फूट पड़ी है। रोम रोम पवित्रतामय हो गया, कण कण पवित्रतामय हो गया। जिस तरह से पारस के स्पर्श से लोहा भी स्वर्ण का रूप ले लेता है, आज हम सभी की चेतना इसी अवस्था को प्राप्त होगी।
उस दिव्य स्वरूप, इस भव्यता, इस दिव्य वातावरण, इस आह्लादित वातावरण को सहज अनुभव कर हम सभी लौह पिंड से स्वर्ण पिंड में बदलेंगे। हम सभी का व्यक्तित्व बदलेगा, हम सभी का जीवन बदलेगा, हम सभी के जीवन में दिव्यता की स्थापना होगी। ऐसे देव भाव सहज प्रकट हो रहे हैं। मन आनंद में डूबता जा रहा है। यह आनंद का सागर है और इसे डूबने दें। यह अमृतमयी सागर है, इसमें डूबने दें। यह राममयी सागर है, इसमें डूबने दें। इस देवनगरी का अब हम सभी धीरे धीरे छोटे छोटे पगों से भ्रमण कर रहे हैं। इस धरा की भूमि की रज को सिर माथे लेने का मन करता है। स्पर्श करें इस धरा भूमि को जहां पर राम लला ने जन्म लिया है। राम लला की दिव्यता है। इस धरा, इस भूमि की दिव्यता को, इस वसुंधरा को स्पर्श करें। कितने प्राण हैं इस धरा में, इस वसुंधरा में। कितनी दिव्यता है इसमें। जो हम सभी के प्रभु श्री राम मानो भूमि के स्पर्श से उस पग रज की धूल का सहज स्पर्श हो रहा हो, जो अतुलनीय है, जो दिव्य है, जो विलक्षण है हम सभी के लिए। यह विशेष अवस्था है, हम सभी की इष्ट की अनुकंपा है कि हम सभी सहज अनुभव कर पा रहे हैं ऐसी दिव्यता जो अतुलनीय है, जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती। हम सभी के भाव ही इसका अनुभव कर सकते हैं। बस इसी का अनुभव करते रहें। पूर्णतः शांत अवस्था, पवित्रतम अवस्था हम सभी की। पूरी चेतना मानो राममय हो गई। पूरी चेतना राम ही हो गई। जिस तरह से आग में ईंधन का विलय होता है, जिस तरह से नदियों का सागर में विलय होता है, जिस तरह से प्रकाश के आने पर अंधकार मिट जाता है, आज हम सभी की चेतना की अवस्था भी ऐसी ही है। हम सभी के इष्ट आराध्य के संरक्षण में हम सभी सहज उस दिव्य भाव को प्राप्त हो चुके हैं। उस देव भाव को प्राप्त हो चुके हैं जो विशेष है। मानो इस भाव से जुड़ने के लिए अनंत जन्मों की यात्रा हो रही थी। आज की यह यात्रा हम सभी के लिए अतुलनीय है। बस इसी यात्रा से जुड़े रहें। और इस पावन धाम की सौंदर्यता को देखें। पशु पक्षी कलरव कर रहे हैं। पक्षियों की चहचहाहट अनेकानेक संगीत के रूप में सहज प्रकट हो रही है, जो कानों में मानो अमृत घोल रही हो।
ऐसा अनुभव कि यह जीवन का सर्वस्व है, यह जीवन का संपूर्ण सार तत्व है। बस हम सभी का इष्ट आराध्य की अहद की कृपा इसी तरह से बनी रहे और हम सभी इसी भाव से जुड़े रहें। एक विनम्रता का भाव, एक प्रार्थना का भाव उस इष्ट के प्रति, उस इष्ट आराध्य के प्रति इन भावनाओं को सहज समर्पित करें। पूर्णतः शांत दिव्य अवस्था, चेतना की इस दिव्य श्रेष्ठ शिखर की अवस्था पर अब बस उस दिव्य इष्ट आराध्य का आराधन करें। मन ही मन उस दिव्य ध्वनि को अन्न करें, बोलेंगे नहीं, मन ही मन। राम, मेरे राम, राम, मेरे राम, हम सबके राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। चेतना की इस दिव्यता को, राम, श्री राम, राम, श्री राम, दिव्य भाव, दिव्य स्पंदन हम सभी के अंतस में, दिव्य स्पंदन का अनुभव, दिव्यता का अनुभव, देव भाव का अनुभव, पूर्णतः शांत स्थिर अवस्था, पवित्रतम अवस्था, दिव्य अवस्था। शांत अवस्था, शांत अवस्था, शांत अवस्था, शांत अवस्था, शांत अवस्था, पवित्रतम अवस्था, शांत स्थिति, पवित्र स्थिति, दिव्य स्थिति, भाव शून्यता, शांत, पूर्णतः शांत। इष्ट आराध्य का मन ही मन नमन, इष्ट आराध्य का मन ही मन नमन। विश्व कल्याण की भावना को सहज विकसित करें। एक बार लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे श्वासों को बाहर निकालें। एक बार दीर्घ ओम का उच्चारण, तत्पश्चात शांति पाठ।
ओ शांति शांति शांति। Rub your both palms on your face. Release. शांति शांति। आप सभी का कोटि कोटि आभार आज की इस कक्षा से जुड़ने के लिए।